आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के जो बिहार दरोगा क्लास टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 बार। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका पट्टी का। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने दिया था। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलता है किस कारण से? तो अंतः शोषण के कारण से फूल जाता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। जन्म के बाद मानव शरीर में कौन सा ऊतक कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में त्वचा सबसे पतली होती है? तो आँख के पलक की त्वचा सबसे पतली होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है तो एक तरल संयोजी ऊतक है। पौधे में सबसे बाहरी स्तर वाला छिलका को क्या कहते हैं? तो इसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। फूलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ ऊतक द्वारा तैयार होता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर ने किया था। प्रोटोजोआ शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गोल्डफ ने इसको सबसे पहले दिया था। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जैसे कोई अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसमें फिजियोथेरेपी किया जाता है। बाकी सभी जो है जो सभी है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, ये सभी कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में क्या नहीं होता है? तो प्लास्टिड कवक में नहीं पाया जाता है। कवक में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये सभी प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखे गए हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी पुष्पी पादप कौन सा है? तो सबसे छोटी पुष्पी पादप बुल्फिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन को मौजूदगी के कारण दिखाई देता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इन्फ्रेडिन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड से प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो इसके राइट आंसर शैवाल हो जाएगा। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफिन दवा का अत्यधिक उपयोग होना। अगला है, जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो जबड़े वाले जंतु को ग्लेंथोस्ट्रोमाटा कहा जाता है। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है तो इसको हाइड्रोफिश कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो अमीबा में भोजन पाचन के लिए भोजन का एक विशेष रसधानी होता है। अगला है, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को ये जो है रोटी
स्टार्च में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर या स्टार्च शक्कर में बदल जाता है, जिसके कारण यह मीठा लगता है। पीत रस का मुख्य कारण क्या है? तो पीत रस का मुख्य कारण भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना तथा पायस वसा का पायसीकरण करना, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत को क्या कहा जाता है? दंत प्लांक कहा जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। नवजात बच्चों को सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो इसका राइट आंसर स्टार्च का बना होता है। हीमोग्लोबिन है तो क्रोमोप्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन होती है? तो है क्रोमोप्रोटीन। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? कौन शरीर साधारणतः शरीर द्वारा नहीं? तो विटामिन शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। मनुष्य में पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो इंटरकास्टल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंटरकास्टल पाई जाती है। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन की दर क्या होती है? तो हवा का स्तर गिर जाता है, जिसके कारण श्वसन की दर बढ़ जाता है। क्या होता है? श्वसन का दर बढ़ जाता है। अगला है, मनुष्य के दोनों फेफड़े में कुल कितने भागों में बंटा होता है? तो दोनों फेफड़े मिलकर कुल 5 भागों में बंटा होता है। एक तरफ 3 भाग होते हैं और एक तरफ 2 भाग होते हैं। टिड्ढा तथा तिलचट्ढा किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य पौधे में श्वसन किस भाग द्वारा होता है? तो पौधे में श्वसन किस भाग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती द्वारा होता है। पत्ती द्वारा होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर क्या कर रहा है? जीवन के लिए श्वसन अति परम आवश्यक है, तो ये सही हो जाएगा। विषाणु में श्वसन नहीं होता है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भारतीय कला में सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम कपास का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया था। प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगनी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। भारत में चांदी का उपयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किसकी बनी थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला है, हड़प्पा वासी का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय में व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1950 में लड़ा गया था। 950 ईस्वी में लड़ा गया था। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से व्यक्त किया गया है? तो मुंडको उपनिषद से व्यक्त किया गया है। इसका राइट आंसर उपनिषद में होगा। वेद का स्वर पर शब्द का अर्थ होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है। निम्न में से किस काल को लौह प्रौद्योगिकी की काल कहा जाता है? लौह प्रौद्योगिकी की काल उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतलाया गया है? सप्त सैंधव क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा में दिया था। अगला है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा क्या जैन धर्म की भाषा क्या थी? जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्रकृति। जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा जो थी प्रकृति थी।
अगला है ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ मंदिर तथा शोभानाथ मंदिर का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जैन धर्म से हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप यानी मृत्यु स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक होता है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन या मृत्यु का स्तूप प्रतीक होता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहाँ मिला है? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम मूर्ति कहाँ मिला है? मथुरा में मिला है। धम्म पद का पद है, धम्म पद क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है धम्म पद? क्या है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में स्थित है। राजगीर जिला में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण किसे बताया था? तो तिरना के नष्ट हो जाना ही दुख के कारण को नष्ट होना है। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। मगध की राजधानी कौन थी? तो गिरिवर्ज राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है, समाज की व्यवस्था से संबंधित है। सिक्कों का प्रचलन किस प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 5वीं सदी ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। त्रिशिशु नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा वैशाली में। सिकंदर में की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से। निम्नलिखित में से कौन सी सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं द्वारा किया गया था? ईरानी राजाओं द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था यूरोपीय आक्रमण। अशोक के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो अशोक के बाद कुणाल राज सिंहासन पर बैठा था। मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक महान को इतिहास में जाना जाता है। अशोक महान को इतिहास में जाना जाता है शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ी बिहार में स्थित है। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या था? तो पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार किस वंश के शासकों ने किया था? तो रोम के साथ व्यापार तमिल एवं चेर वंश के शासकों ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर होगा। मौर्य वंश के बाद ठीक कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से संबंधित है। बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम बनाई गई थी तो कला के मथुरा शैली में बनाई गई थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। गुप्त काल की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किन गुफाओं से प्राप्त है? तो बाघ की गुफा से प्राप्त है। गुप्त काल की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस गुफा से प्राप्त है? बाघ की गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? हुन को पराजित किसने किया था? हुन को पराजित किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त काल का प्रमुख खगोल एवं गणित शास्त्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। कौन था? गुप्त काल का आर्यभट्ट था। शेर की आकृति वाले सिक्के को किसने जारी किया था? शेर की आकृति वाले सिक्के को किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। दोस्तों अगर सेट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम क्लास नोट को पूरा रिवाइजिंग करवाएंगे और पूरा जो टेस्ट है उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।